अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा घटाकर इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये इतिहास में पहली बार ही हुआ। यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनते हुए तो देखा था, लेकिन स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी बनते हुए हमने पहली बार ही देखा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए। बड़ा अजीबोगरीब डिसीजन है। जिस दिन हमारी स्टेट हमसे छीन ली गई, 200 साल पुरानी स्टेट, जो हिंदुस्तान में एकमात्र डोगरा स्टेट थी, उसको हमसे छीन लिया गया। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस दिन को मनाइए। दुनिया में कौन शख्स होगा जो अपनी डिमोशन के ऊपर खुश होता होगा? यह सिर्फ अंधभगत ही हो सकते हैं। स्टेट का दर्जा घटा दिया गया। यह सिर्फ स्टेट का दर्जा नहीं घटा, ये लोगों की डाउनग्रेडेशन हुई है जम्मू कश्मीर के। आज जितने सेनर एलिमेंट्स हैं, सब महसूस कर रहे हैं कि हमें डिमोट कर दिया गया। कुछ देने की बजाय हमसे जो हमारे पास था वो छीन लिया गया। इस रियासत को महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया। महाराजा हरि सिंह जी ने इस रियासत का विलय किया था, हिंदुस्तान के साथ, इस उम्मीद के साथ कि यहां के लोगों के जो हक हैं वो महफूज रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसकी गर्दन ही उड़ा दी। इसको डाउनग्रेड जिस तरीके से किया गया है, हम उसकी कड़ी कंडेमनेशन करते हैं। इस दर्जे को बहाल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही पावरफुल रियासत थी हिंदुस्तान में। इस रियासत में पहले प्रधानमंत्री होते थे, फिर सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह जी बने यहां के, फिर गवर्नर बने, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब एक सेक्रेटरी रैंक के हवाले इस रियासत को कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है, और जो पावर्स हैं वो पावर्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर में वेस्टेड होती है। लेजिस्लेचर्स की पावर्स जो है वो भी वीटो कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे भी इस असेंबली में जाएंगे, अगर वो कोई कानून बनाते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के पास पावर्स होंगी उस कानून को वीटो करने की। जब चुने हुए नुमाइंदों से आपने उनकी पावर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दी, वो भी छीन ली, तो फिर जमहूरियत का क्या मकसद रह जाता है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। आपने जमहूरियत के ऊपर भी प्रहार किया है। आपने सिर्फ एक स्टेट को नहीं उड़ाया है, आपने सिर्फ एक स्टेट को डिसमेंटल नहीं किया, आपने नुमाइंदों की पावर्स को कम किया और अल्टीमेटली लोगों को डिसएम्पावर किया है आपने। क्योंकि जब लोगों की आवाज जो एक नुमाइंदा होता है उसकी कीमत नहीं होगी असेंबली के अंदर, तो फिर ऐसी असेंबली से लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या वजूहात हैं? आज तक बीजेपी की सरकार बता नहीं पाई कि आपने स्टेट को इतनी बेरहमी के साथ जो डिसमेंटल किया है। और एकमात्र डोगरा स्टेट हमने कहा पूरे हिंदुस्तान में थी। हम आपके इस फैसले की न केवल निंदा करते हैं बल्कि ये मांग करते हैं
कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और इसी मांग को लेकर 5 अगस्त को पैंथर्स पार्टी धरने प्रदर्शन करेगी। 5 अगस्त के बाद भी तहसीलों में मुख्यालय जो है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, वहां पे प्रदर्शन करेगी और केंद्र सरकार से यह कहना चाहेगी कि यहां के लोगों के साथ इतना अत्याचार, इतना दबाव, इतना दमन की राजनीति मत कीजिए। आप मन मर्जी से जिस तरीके से प्रशासन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, निजाम को दबाकर आप जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लोगों के अंदर एक रोष है, एक गुस्सा है, नौजवानों के अंदर एक गुस्सा है। 5 अगस्त 2019 को जब आपने गला रेप किया स्टेट का, तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे यहां के नौजवानों के साथ किए थे, लेकिन नौजवानों को क्या मिला है मुझे बताइए। एक डोमिसाइल आपने लाया जिसके तहत बाहर के लोगों को यहां के डोमिसाइल इशू किए जा रहे हैं। अब उनको मुलाजमत में हक भी यहां मिलेगा। यहां की नौकरियां और लैंड्स के ऊपर एक खतरा अभी भी मंडरा रहा है, जिसके लिए कोई कानून आप आज तक नहीं बना पाए हैं। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद नौजवानों के अंदर खास तौर पर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है, एक गुस्सा है विद्यार्थियों के अंदर, पढ़े लिखे युवाओं के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना होगा, उसका हिसाब देना होगा। पैंथर्स पार्टी इस संदर्भ में एक मुहिम खड़ा करेगी। जम्मू कश्मीर में पूरे तरीके से जमहूरियत बहाल की जानी चाहिए और हमारा स्टेट का जो दर्जा है वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को बहाल किया जाना।